किसी नगर में विलाल पादक नामक एक धनिक रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कर्मों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिकाधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की और उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने विलाल पादक को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चहुओर घूमकर दान एकत्रित करना शुरू कर दिया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब विलाल पादक ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान की याचना करते हुए देखा तो वह मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट तो चलता नहीं, फिर भी इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। अब यह मेरे घर भी याचना करने आएगा। जब पड़ोसी ने विलाल पादक के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो विलाल पादक ने उससे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने प्रसन्नता पूर्वक विलाल पादक से दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया बल्कि अलग से रख दिया। विलाल पादक को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया, और उसे लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया ताकि सभी देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। विलाल पादक ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर विलाल पादक को बताया कि पड़ोसी ने विलाल पादक की सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया। यह जानकर भी विलाल पादक के मन से जिज्ञासा नहीं गई तो उसे अभी भी पड़ोसी के नियत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपा कर ले गया ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के निमित्त जो भी द्रव्य संग्रहित किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर विलाल पादक को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष पड़ोसी से क्षमा मांगी। विलाल पादक के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो, किंतु उसे तुच्छ मत समझो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर ही भविष्य में विशाल रूप धारण करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों में निरंतर लगे रहना चाहिए, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो। और इसके अलावा यदि हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वो बड़ा लक्ष्य भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।